हम्म, ओके, चलिए गुड मैम इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आई होप सभी लोग प्रेजेंट हैं और आप सभी की कुछ चर्चा चल रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बीच में डिस्टर्ब करना, बट सेशन हमें स्टार्ट करना था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं मैम, आपका जरूरी है चर्चा, सुनने के लिए चलिए, यहाँ वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप सभी का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकिंग ज्ञान केंद्र में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, विच इज NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि क्या है बेसिकली। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी। ठीक है, चलिए अब हम सेशन में, आई होप स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस मैम। ओके, चलिए फाइन, दैट्स गुड। सो ओके, सो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, व्हाट इज NAM? NAM बेसिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम इसको रीड करते हैं तो थोड़ा और बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पैन इंडिया का एक कह सकते हैं ट्रेडिंग पोर्टल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सारी जो वेजिटेबल मार्केट है जिनको हम मंडी कहते हैं उन सबको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसका जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को बहुत ज्यादा होता है। अब फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जनरली अपनी फसल उगाते हैं और जाके वो अपनी मतलब एक एक हमारे घर तक तो नहीं आ सकते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, मंडी में जाके जो वेजिटेबल मार्केट होता है वहां जाके सेल कर देते हैं उस चीज को। ठीक है, और फिर वहां से जो होलसेलर्स होते हैं या जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो वहां से परचेज करते हैं और हमें डोर टू डोर अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम फार्मर से कांटेक्ट करें या हम वेजिटेबल मार्केट या मंडी जा पाए, तो इसीलिए हमारे बीच में एक चैनल होता है जिसके थ्रू हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इसको पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना देना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फार्मर्स जो है उनको मंडी में जाना पड़ता है। अब आपको पता है कि वो तो एकदम सुबह सुबह होता है। ठीक है, सो इसमें अगर NAM के अंडर अगर इंटीग्रेट सिस्टम हो जाता है तो उससे फार्मर्स को काफी बेनिफिट होता है। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि ये सारी चीजें ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब उनको स्पेशली मंडी जाने की जरूरत ना नहीं पड़े और वो ऑनलाइन ही अपना सारा कुछ जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको सेल कर सकें। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि उनको सुबह सुबह उठ के ही अपना सारा अपनी जितनी भी फसल है उसको जाकर देकर आना है। वो किसी भी मतलब पूरे दिन में कभी भी उस चीज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा बहुत होता है इसका फार्मर्स को। ठीक है, दूसरा फायदा ये होता है कि अगर वो वेजिटेबल मार्केट या मंडी में जाते हैं और जाके सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसमें सिर्फ उनको एक लिमिटेड ही बायर्स मिलते हैं या फिर जो कह सकते हैं लोकल बायर्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के ही लोग आएंगे जो कि जो वेजिटेबल बायर्स होंगे वो ही आके उसको परचेज करेंगे। पर अगर ऑनलाइन होता है तो उसको वो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में इसको सेल कर सकते हैं और उनको बायर्स का भी मतलब ज्यादा एक्सेस मिलेगा और इस तरीके से उनका जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि एक जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है यहाँ से वहां ले जाने का खर्च और बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, वो भी बच जाती है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसको NAM कहते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको एक बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में आपको समझा दिया है कि क्या होता है। अब हम इसको रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which networks the existing AMPC मंडीज, APMC मंडीज। APMC क्या होता है, किसी को पता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी।
ठीक है, एपीएमसी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है, इसको मंडीज भी कहते हैं, जो कमिटी होती है, ठीक है। एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ही नेशनल मार्केट बना देना सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। The NAM portal provides a single window service for all APMC related information and services. मतलब आपको सारी चीजें वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है आपका NAM पोर्टल, जिस पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ऑफर्स क्या क्या है, अराइवल क्या क्या है, कौन सी कमोडिटी अवेलेबल है, प्राइजेस क्या है, और सीजनल ऑफर्स क्या है, तो इस तरीके से, और अगर आप बल्क में परचेज करते हैं तो क्या ऑफर्स है, तो बहुत सारी चीजें इस पे अवेलेबल होती है, तो सभी के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकेंड, एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीबडी, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज agriculture market is administered by states as per their agri market regulations। अब ये पर्टिकुलर स्टेट्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन इसका किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक स्टेट को अलग अलग मार्केट एरियाज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे मतलब जिले के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ईच ऑफ विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ सेपरेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जैसा कि हमने देखा हर एक जो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है स्टेट को, उसकी अलग अलग एएमपीसी होती है जो कि उसको एडमिनिस्टर और मॉनिटर करती है, ठीक है। दिस इम्पोजेज इट्स ओन फी, इज इट्स ओन मार्केटिंग रेगुलेशन इंक्लूडिंग फी। अब सबका अलग अलग मार्केटिंग के टर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस हैं, फीस से रिलेटेड, या आप कितनी क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो, और बहुत सारी चीजों के अकॉर्डिंग इट, मतलब अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग इट कैन वेरी, ठीक है। दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट even with the state hinders free flow of agriculture commodities from one market area to another, and multiple handling of agriculture produce and multiple levels of mandi charges ends up escalating the prices for the consumers without commensurate benefit to the फार्मर। इसका क्या मतलब है, ये जो मार्केट्स का डिवीजन हो जाता है, इससे बहुत जो फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। और इससे जो फार्मर है उसको भी बेनिफिट होता है और कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अब ये जो स्कीम है ये बेसिकली हेल्प करती है किस चीज के लिए, स्मूथ मार्केटिंग और सेलिंग करने में। जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो भी क्रॉप्स उनने प्रोड्यूस किए, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए, फ्रूट्स प्रोड्यूस किए, जो भी किया है, उसका प्रॉपर स्मूथ फ्लो ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग, ठीक है, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, NAM addresses these challenges by creating a unified market through online trading platform both at a state and national level, and promotes uniformity, streamlining of procedures across the integrated markets, removes information asymmetry between buyers and sellers, and promote real-time price discovery based on actual demand and supply। अब इसमें क्या दिया है कि NAM बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, कि जैसे जो बायर्स और सेलर्स के बीच में प्राइस को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रिजॉल्व हो सकता है। और रियल टाइम प्राइस, मतलब उस टाइम पे अगर कई बार होता है वेजिटेबल्स और इन सब का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डे क्या प्राइस चल रहा है वो भी आप इस पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक नेशनल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर फार्मर के लिए भी एक पूरा एक नेशनल लेवल पे उसको एक प्रॉपर एक वाइड प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें वो अपने प्राइजेस भी रिवील कर सकता है और अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी बता सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या दिया है, फार्मर्स कैन शोकेस देयर प्रोड्यूस ऑनलाइन फ्रॉम देयर नियरेस्ट मार्केट एंड ट्रेडर्स कैन कोट प्राइस फ्रॉम एनीवेयर। अब इसमें ये भी होता है, स्पेकुलेशन भी चलता है कि ट्रेडर्स अपना प्राइस कोट कर सकते हैं अगर फार्मर्स के लिए वो सूटेबल रहा, अगर उनके लिए
मतलब प्रॉफिटेबल रहा और उनको बोलते हैं ना कि ठीक है अगर पड़ जाएगा इतने में तो फिर वो उस चीज पे एग्री कर जाते हैं। ठीक है। रिजल्ट्स इन इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रेडर्स एंड ग्रेटर कंपटीशन, इसमें ज्यादा ट्रेडर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट वे है ऑफ डीलिंग इन दीज थिंग्स। ensures ओपन प्राइस डिस्कवरी एंड बेटर रिटर्न्स टू फार्मर्स, अब सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है वो फार्मर्स को होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस भी सामने रहता है और अगर आपको स्पेकुलेट करना है या थोड़ा सा बार्गेन करना है प्राइस पे तो वो भी उस पे इजीली हो जाता है। ठीक है। covers 400 markets by March 2017 and 585 by March 2018 पैन इंडिया। अब इतना ज्यादा मार्केट्स ये कवर कर चुका है, ये 2018 तक का है। ठीक है। On the launch day, first big step covers 23 commodities and 21 markets across 8 states. 23 कमोडिटीज में ये फर्स्ट डे लॉन्च डे पे ही 23 कमोडिटीज में जो NAM है वो डील कर रहे थे एंड 21 मार्केट्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, मतलब डे 1 में ही इतना अच्छा उनका अचीवमेंट था। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो बेसिक हमें समझ में आया है वो तो यही है कि फार्मर्स के लिए थोड़ा सा जो सेलिंग है और जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा इजी करना और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। ठीक है। और दूसरा उनके मार्केटिंग और सेलिंग को और ज्यादा प्रमोट करना। ठीक है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। बाकी इसमें डिटेल में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। A national e-market platform for transparent sales, transaction and price discovery initially in regulated market. Obviously जो प्राइस होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ वो पूरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है। ठीक है। सारे ट्रांजैक्शंस सारे मतलब क्या उसमें ऑफर प्राइस क्या है, क्या सेल प्राइस है, सारा कुछ उसमें अवेलेबल होता है तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। नेक्स्ट है लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स, बायर्स एंड कमीशन एजेंट्स बाय स्टेट अथॉरिटीज विदाउट एनी प्री कंडक्शन ऑफ फिजिकल प्रेजेंस और पोजेशन ऑफ शॉप प्रेमाइसेस इन द मार्केट यार्ड। अब जरूरी नहीं है किसी का फिजिकल प्रेजेंस हो वहां पे और प्रॉपर एक शॉप हो किसी सेलर की, तभी वो उसमें रजिस्टर कर सकता है। ये इसमें जो लाइसेंसिंग होती है अंडर NAM बहुत ज्यादा इजी होती है और बहुत लिबरल होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास मार्केट में एक प्लेस है, स्पेस है, तभी आप इसके अंडर रजिस्टर हो सकते हैं। आप ऐसे भी इस चीज में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वन लाइसेंस फॉर अ ट्रेडर वैलिड अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द स्टेट। ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया दिया है किसी को तो वो दूसरे शहर के किसी और हिस्से में जाके नहीं ट्रेड कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लाइसेंस एक ट्रेडर को मिलता है तो वो पूरे स्टेट में कहीं पे भी उस चीज को लेके ट्रेड सारे मार्केट्स में कर सकते हैं। ठीक है। Next is harmonization of quality standards of agriculture products and provision of assaying quality testing infrastructure in every market to enable informed bidding by buyers. Common tradable parameters have so far been developed for 25 commodities. मतलब इसमें प्रॉपर हार्मोनाइजेशन होता है किस पे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे। मतलब आपको एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तभी आप उस चीज में बिडिंग में आ सकते हैं बायर्स के थ्रू। ठीक है, तो आपको जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस दैट इज ऑन द फर्स्ट होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्मर। इसमें एक मार्केट की फीस होती है, वो आपको उस चीज को फॉलो करना होता है। Provision of soil testing laboratories in or near selected mandi to facilitate visiting farmers to access these facilities in the mandi itself. For example, Messrs. Nagarjuna Fertilizers and Chemical Limited is a strategic partner SP who is responsible for development, operation and maintenance of the platform. The brand role of strategic partner is comprehensive and includes writing of software customizing it to meet specific requirements of the mandis in the states, willing to integrate with the just a second, इसमें शायद कुछ
सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। इसका बेसिकली इनका कहने का ये मतलब है कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है नियर द मंडीज, जिससे कि जैसा हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, इसमें क्वालिटी का अश्योरेंस होना चाहिए कि आप जो स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपको स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस और जिस क्वालिटी का आपको बोला गया है आप वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो वो कहाँ से चेक होता है? वो सॉइल की क्वालिटी से चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज a reduction is in bookkeeping and reporting system. Reports were previously prepared, that is daily minimum, maximum and model prices and arrivals of the commodities, which are now generated automatically. पहले क्या होता था कि इसको मैन्युअली जनरेट किया जाता था कि आपको जो भी अकाउंटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, दैट वाज ऑल मैन्युअल, बट अब इसको ऑटोमेटिकली जनरेटेड कर दिया गया है। ये सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं सारे, जो कि इस स्कीम के आने के बाद हुए हैं। ठीक है, बेटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ठीक है, बहुत बेटर मॉनिटरिंग हो गई है किसकी? ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स के लिए। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम विच एलिमिनेट्स एनी स्कोप ऑफ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ टेंडरिंग ऑक्शनिंग प्रोसेस। इसमें जो भी मैनिपुलेशंस है इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है। ठीक है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इंटेंशनल या अनइंटेंशनल मैनिपुलेशंस होते थे इसमें ट्रेडिंग में, उसको एलिमिनेट करना। और क्या ऑब्जेक्टिव है? इम्प्रूवमेंट इन द मार्केट फी कलेक्शन बाय मींस ऑफ अकाउंटिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। अब इसमें कोई भी अनऑथेंटिक ट्रांजैक्शन ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम कर दिया गया है, जिससे कि जितनी भी फी कलेक्ट होती है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, एंड दैट इज मतलब सारा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ भी अनऑथेंटिक नहीं होता है। और क्या ऑब्जेक्टिव है? रिडक्शन इन मैन पावर रिक्वायरमेंट्स एज टेंडरिंग ऑक्शनिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू द सिस्टम। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स की मतलब बहुत ज्यादा इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ऑटोमेटेड होता है और सिस्टम के थ्रू किया जाता है। एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग ऑफ द अराइवल्स एंड द प्राइसेस, ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए कि क्या फोरकास्टिंग है, जैसे कुछ लोग इस चीज पे बिडिंग भी करते हैं, तो उसके एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए इसका एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया है। अब इसमें स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है? सबसे पहले फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। NAM promises more options for selling produce and making competitive returns. फार्मर्स का तो सबसे पहला रोल होता है इसमें, क्योंकि मेजरली उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इसमें उनको ज्यादा ऑप्शंस, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनको ज्यादा मोर एंड मोर ऑप्शंस मिलते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब जो लोग फार्मर्स से खरीदते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रेडर्स। NAM विल प्रोवाइड एक्सेस टू लार्जर नेशनल मार्केट फॉर सेकेंडरी ट्रेडिंग। सेकेंडरी ट्रेडिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल, किसी एक्स ट्रेडर ने फार्मर से प्रोड्यूस जो भी उनका प्रोडक्ट है वो खरीदा और फिर उसको आगे सेल कर दिया। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी ट्रेडिंग। ठीक है, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक नेशनल लेवल पे मार्केट हो जाता है। ठीक है, जो मीडिएटर्स होते हैं, जो फार्मर से खरीद के फिर आगे सेल कर देते हैं और फिर वो लोग जाके कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉफिटेबल वाली सिचुएशन बनती है। ठीक है, next is NAM will enable direct participation in the local mandi trade, reducing intermediation cost। जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है और बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज states requirement for successful implementation. In order to facilitate both unification of market and online trading, it is necessary for the states to undertake reforms prior to seeking assistance under the scheme in respect of a single license to be valid across the state, जो कि हम already discuss कर चुके हैं। फिर उसके बाद एक single point to for all the market fee, जितनी भी फी है उसके लिए एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पे ये सारी कलेक्ट होती है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन एज अ मोड ऑफ प्राइस डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होता है जिससे कि प्राइस उसमें सामने विजिबल होता है।
Only those states that have completed these 3 prerequisites will be eligible for assistance under this scheme. जो भी ये तीनों चीजें फॉलो करते हैं वो ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। The states must ensure that the reforms are carried out both in letter and spirit through appropriate and unambiguous provisions in the AMPC acts and rules. मतलब आपको proper rules regulations को follow करना है. आप अगर उसको break करते हैं तो you will not be allowed to participate in this. ठीक है. अब आगे दिया है, the states will need to ensure that the mandis that are integrated with NEM provision for requisite online connectivity hardware and assaying. मतलब इसका ये मतलब है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए ही ये होता है, तो स्टेट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर कनेक्टिविटी है और इंटीग्रेटेड मार्केट है, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है सारी चीजों के लिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन फेजेस। इम्प्लीमेंटेशन की क्या चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम देख लेते हैं। NEM is being deployed in Section 585 regulated wholesale markets in state union territories desirous for joining e-platform. ठीक है, 585 regulated wholesale markets को में डिप्लॉय हो चुका है NEM, ठीक है। अब स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC is operating the NEM as the implementing agency with the technical support from the strategic partner. अब देखिए ये सारी स्कीम तो हो गई, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है? That is taken care by SFAC, ठीक है। इसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, क्या हर कोई उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, दिस इज टेकन केयर बाय SFAC, ठीक है, with the support of strategic partner which is SP. To facilitate assaying of commodities for trading on NEM, common tradable parameters have been developed for 25 commodities. 25 commodities के लिए common tradable parameters दिए गए हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल आप किस क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, क्वालिटी के क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को लेके इसमें प्रॉपर पैरामीटर्स बताए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पूरा मार्केट चलता है, ठीक है। जैसे जो सेलर होता है, फार्मर, वो क्या करते हैं, इस पे डाल देते हैं जो NEM है जो आप सामने देख सकते हैं, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, ठीक है, आप देख सकते हैं सामने, ठीक है। उसके बाद ये बायर जो है, सबसे पहले बायर अपना कोट करते हैं प्राइस की, हमें ये प्राइस चाहिए, फिर किस पे कोट करते हैं, ये पोर्टल पे। फिर अगर फार्मर्स एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जहां ट्रेड मैच होता है, नीचे सेटलमेंट होता है और गुड्स की डिलीवरी होती है, ठीक है। यहाँ से ये डिपॉजिट करते हैं जो बायर है, बायर के नीचे आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स मनी, और ये यहाँ पे कौन रिसीव करता है, सेलर। सेलर कौन है, फार्मर या फिर ट्रेडर या फिर कमीशन एजेंट भी हो सकता है, अगर वो मतलब डबल सेकेंडरी मार्केट जैसा हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, तो कमीशन एजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में एक सेटलमेंट जो होता है, इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन बाय आइडेंटिफाइड लैब्स, जैसे कि हमने देखा सॉइल का जो चेक करते हैं, क्वालिटी चेक जो लैब्स होते हैं वो चेक करते हैं कि प्रॉपर इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। अब इसका लॉन्च कब हुआ था, 14 अप्रैल 2016 में, ठीक है, 14 अप्रैल 2016 में NEM का लॉन्च हुआ था। 21 मार्केट्स इन 8 स्टेट्स, कितने ट्रेडिंग मार्केट्स से, देयर वर 21 मार्केट्स इन 8 स्टेट्स, ठीक है। 2 मंडीज ऑफ हरियाणा, Shahabad and Ambala were integrated in NEM from 1st of June 2016, ठीक है। हरियाणा की 2 मंडीज 2016 1 जून से इंटीग्रेट हुई थी, ठीक है। सो यही था आज का सेशन, एंड NEM के बारे में था सारा कुछ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा व्हाट इज NEM और उसके अंडर क्या क्या फार्मर्स को बेनिफिट होता है, राइट। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो हमारे सामने है, विजय सर जो हमेशा एक मोटिवेशनल कोट देते हैं,
चलिए, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, अब कौन ये मोटिवेशनल कोट बोलना चाहेगा? एनीबडी? अविनाश जी, बबलू जी? यस मैडम। हाँ जी, बताएं। बाधाओं का सामना होने पर विचलित मत होइए। जो लोग प्रयास करते हैं उन्हें ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। केवल इतना याद रखिए कि बाधाएं तभी आपका रास्ता रोक सकती है जब आप उन्हें पार करने से पहले हिम्मत हार जाएंगे। हिम्मत बिल्कुल बाधा सही, पार। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब समझाना चाहेंगे आप? यस मैम। बाधा कोई तकलीफ आती है, चाहे कोई कष्ट आता है तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। जी, उसको प्रयास करते रहना चाहिए और बाधा को क्रॉस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। बाधाएं तभी आपका रास्ता रोक सकती है जब आप उन्हें पार करने से पहले ही अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो बाधाएं तो रास्ता रोकेंगी ही, पर हम अगर डटकर उनका सामना करेंगे तो हम उनको भी पार कर जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू अविनाश जी। थैंक्स मैम। चलिए, आई होप सभी को सेशन समझ में आया होगा। एनएएम से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आई होगी। बेसिक चीजें मैंने आपको बताई दी थी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, मैम ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए। मैम हेलो, जी, इसमें ट्रेडर और कमीशन एजेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडर वो होते हैं, बबलू जी आपका ये सवाल है, ट्रेडर बेसिकली वो होते हैं जो इस चीज में जैसे फार्मर हो गया एक पर्सन, ठीक है, ही इज द सेलर, ठीक है। और ट्रेडर वो होते हैं जो इस चीज को बायर होते हैं, उस चीज को आगे ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब ट्रेडर्स में आपने क्या पूछा? ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट। अब कमीशन एजेंट बेसिकली क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक फार्मर हैं, ठीक है, और मैं एक उसकी बायर हूँ, ठीक है। आई एम वन ऑफ द बायर्स, ठीक है, मैं वेजिटेबल वेंडर हूँ या कोई भी हूँ। तो मैंने आपसे आप फार्मर है, आपसे मैंने प्रोडक्ट्स परचेज किए और फिर मैंने उसको आगे किसी और पर्सन को सेल कर दिए, ठीक है। किसी और पर्सन को सेल करने का मतलब है मे बी वो कोई वेजिटेबल वेंडर है या कोई और थर्ड पार्टी है जो कि फिर आगे और जगह उसको सेल कर सकते हैं, दैट इज अ कमीशन एजेंट। और उस पे मुझे कमीशन मिलेगा। हो सकता है कि आपने जहां मुझे दिया और मैं किसी और शहर से कनेक्टेड हूं और मैं इसको किसी और शहर में बेच दूं और वो उसको आगे रीसेल कर दे, तो इस चीज पे मुझे क्या होगा? मुझे कमीशन मिलेगा। किस चीज का कमीशन मिलेगा? क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं दूसरे शहर में और मैं इस प्रोडक्ट और कमोडिटी को आगे सेल कर रही हूँ, तो इस चीज पे मुझे कमीशन मिलेगा। और ट्रेडर जो होते हैं वो डायरेक्ट ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, और जो कमीशन एजेंट है वो भी एक तरीके के ट्रेडर्स ही होते हैं, बिकॉज वो इन्वॉल्व है सारे कमोडिटीज के बाइंग और सेलिंग में। ये फार्मर और यूजर्स, जो जी, लास्ट परचेजर है, जो उपभोग करेगा वस्तु का, तो इन दोनों के बीच में ये काम कर रहा है। हाँ जी, ओके मैम, यस, तो थैंक यू। उनको इस चीज पे कमीशन मिलता है। मैडम ये किसान जो है डायरेक्ट मंडी में उसको बेच सकता है कि उसके लिए कमीशन देना पड़ेगा उसको? नहीं नहीं, कमीशन नहीं देना पड़ेगा, फार्मर को कोई कमीशन नहीं देना है। पर फार्मर जिसको सेल करता है, हो सकता है वो कुछ और लोगों को आगे सेल करना चाहे और उसके बीच में वो कमीशन लेना चाहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पे अगर, जैसे अगर आपको बैंकिंग टर्म्स में बताऊं, हम अगर फॉर एग्जाम्पल किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, आपसे अगर कोई कोई भी पर्सन आके बैंक में लोन लेता है, ठीक है, और हो सकता है वो खुद इस चीज का इंटरेस्ट ले, या हो सकता है वो आगे उसको और उस अमाउंट को कहीं और आगे ट्रांसफर कर दे, ठीक है, और उस चीज पे वो सामने वाले पर्सन से कमीशन ले ले, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं कमीशन एजेंट। मैम ये जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कोई फार्मर किसान बेचने गया, उसका हाँ, कोई फिक्स कॉस्ट होता है कि इतना इतना ही में लेना है कि
कैसे तो हाँ कोई एजेंट बेसिकली है इसमें जी लो प्राइस में भी ले सकते हैं। नहीं, वही उसमें ना ऑक्शन होता है और बिडिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें जो भी प्राइस कोट किया है, जैसा कि अभी हमने एक इमेज में देखा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाली इमेज आप देख सकते हैं, बायर जो है उसको किस प्राइस पे परचेज करना है वो अपने प्राइस कोट करेगा यहाँ पे। एंड देन अगर सेलर के लिए वो कंफर्टेबल है और उसके लिए लॉस मेकिंग नहीं है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे का ट्रेड होता है। अगर उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, फार्मर इज गोइंग इनटू लॉस, तो वो उस चीज को डिनाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है। यस मैम। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप सभी को समझ में आई? ऑब्जेक्टिव्स और क्या मीनिंग क्या होता है और फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। बेसिकली इसका पूरा क्रक्स ये है कि इट प्रोवाइड्स अ वाइडर स्कोप टू द फार्मर्स। ठीक है, ज्यादा बेहतर स्कोप प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, जैसे कि वो अपने सेलिंग और अपने जो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको और ज्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें कहीं पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमारे लिए कन्वीनियंस ही होता है। आजकल लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट जाने का हर किसी के पास टाइम नहीं है, उसके अलावा उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, इतना उनका टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है। तो इट इज द सेम इन दिस एज वेल। अब बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें भी, क्रॉप्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब कुछ भी आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सेलर्स के लिए भी इजी हो जाता है और बायर्स के लिए भी इजी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर हम क्लोथिंग की बात करें तो फिर अगर Amazon देख ले, हम फ्लिपकार्ट देख ले, उसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस उस पर डाल देते हैं विद द प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, आप घर बैठे बैठे रात के 12 बजे भी, जब आप मार्केट नहीं जा सकते हैं, जब आप घर पे बैठे बैठे भी अपने कंफर्ट जोन में आप उस चीज को ऑर्डर कीजिए और वो आपके डोर स्टेप तक आ जाता है। सो दिस हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट। तो इसी तरीके से ये बहुत सारी चीजें हैं जो ई कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन ने हमारे लिए इजी बना दी है। तो इसी तरीके से जो NAM है, सो दिस हैज मेड वेरी easy and smooth going things for the farmers। ठीक है, सो आई होप सभी को समझ में आया होगा सेशन। क्लियर है सारी चीजें? ओके, अविनाश जी कह रहे हैं यस। ठीक है अविनाश जी, थैंक यू सो मच। और बाकी सभी को आई होप समझ में आया होगा। जो लोग आंसर नहीं भी कर रहे हैं प्लीज आंसर कीजिए। ओके, बबलू जी भी कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, चलिए दैट्स ग्रेट। सो इसी के साथ हम सेशन आज का एंड करते हैं। सो होप टू सी यू सून, और इसको एक बार स्नेहा आप जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? रिवाइज भी कर स्नेहा जी लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो स्नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वाह वाह, आप तो बढ़िया एकदम आज अच्छा सेशन कर लिए है ना। जी सर। हिम्मत तो बाधा पार, है ना। अगर हिम्मत है तो सारी बाधा पार हो गई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं आप लोगों की वार्तालाप सुन रहा था, एक चीज क्लियर कर देता हूँ सभी साथियों को। आप अच्छा समझाए, बहुत अच्छा समझाए। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, एपीओ जो इस वो डायग्राम निकालिए तो जो था पिछले जी इसमें, जी जी। ये जो ई नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने एक बहुत बड़ी समस्या को हल किया। जैसे सेलर कौन है, यहाँ फार्मर सेलर है, फार्मर को सारा बेनिफिट मिलना चाहिए, इसीलिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल को लाया गया। ये जो मंडीज में जो होते हैं, जहां पर मंडीज में क्या होता था स्नेहा जी, कि मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं वो कि कई लाख टन सेब या अपना माल लेके वो दिल्ली आता है। अगर दिल्ली में बेचने के लिए आता है मंडीज में, तो वहां से माल लाने के लिए खर्च होता है, बराबर सुना जी। माल लाने के लिए दिल्ली में खर्च करेगा, वहां से लाएगा ट्रांसपोर्ट करके। दूसरा, जी सर। उस माल को वो दिल्ली में लाने के बाद उस मंडी गेट से लेके बीडिंग तक कई तरह के उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
तो वहां पर एक जगह आता है जो बोलते हैं उसको एजेंट। एजेंट मतलब आड़ती, आड़ती बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, और चालू भाषा में उसको अड़ातिया या कई जगह कुछ कुछ बोलते हैं, अढ़ातिया। अड़ातिया बोलते हैं ना। तो वो माल बेचने वाला किसान, किसान ने मेहनत किया। अब किसान अपने माल को अपने घर में तो रख नहीं सकता, वो अपने घर में नहीं रख सकता, वहां पर उसको सही रेट भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा है वो वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो उसको एक जगह मंडी में लाना पड़ता है। मंडी में इतना मेहनत करके लाया, लेकिन मंडी लाने के बाद भी मंडी गेट से लेके बिडिंग तक उसको बहुत सारे शोषण का सामना करना पड़ता है। अड़ातिया आ जाते हैं, कमीशन एजेंट आ जाते हैं, बोलते हैं तेरे वहां बिडिंग तक तुमको नहीं ले जा सकते, इनको कमीशन देना पड़ता है 6 से 10%। अब ये कमीशन वैध तो नहीं है, गलत है, कानूनन गलत है, एपीएमसी एक्ट में भी गलत है, लेकिन ये गुपचुप तरीके से चलता रहता है। इसी को बोलते हैं कमीशन एजेंट। वो बोलता है कि भाई तुम माल हम ले रहे हैं, बस तुम्हारा सौदा भी बिडिंग भी हो जा रहा है, मुझे ये कमीशन दे देना। ये कमीशन एजेंट है। जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था वो जो अड़ातिया और ये कमीशन एजेंट ले लिए, या ट्रेडर ले लिए, है ना। 100 करोड़ में खरीद लिया, उसको 150 करोड़ में बाद में वो दूसरी जगह बेचेगा। इसी चीज को कम कैसे किया जाए? ऐसा कोई ऑनलाइन अगर पोर्टल डाल दिया जाए जहां उसका डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, तो जो भी उसको किसान है वो पूरा रकम ट्रेडर की जेब से जो रकम है और किसान को भुगतान की गई रकम में जो डिफरेंस होता था वो एजेंट की वजह से, वो पूरा पूरा पैसा किसान को चला जाता है। अभी मान लीजिए हमारे एक भाई जो अच्छा फसल उगाता है, वो जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल में अपने प्रोडक्ट को डाल देगा, तो ये प्रोडक्ट जो है कहीं से भी कोई किसी को पसंद आया तो इनकी बीडिंग आसान हो जाएगी। स्नेहा जी, बीडिंग आसान हो जाएगी। जी जी सर। अब वो मान लीजिए तमिलनाडु वाले को पसंद आया, तो वो उनके साथ रेट लगाएगा कि मुझे ये रेट पसंद है, लेकिन इस बीच गुजरात से उसको रेट मिल गया 60 रुपए, यहाँ 30 रुपए था, तो 60 रुपए में डन कर देगा वो, और बीडिंग जो हाईएस्ट बीडिंग है, और अपने माल को फिर वो लेने के लिए व्यवस्था कर देगा। बीच में उनकी जो बात हो जाएगी और सारे टर्म्स एंड कंडीशन साइन हो जाएंगे। तो इसी वजह को, इसी चीज को, ट्रांजैक्शन कास्ट है, मंडी में जो शोषण है, किसानों को जो कीमतों में उनको वही शोषण कर किया जाता है, इसी को कम करने के लिए अगर ये बिक्री ऑनलाइन बिडिंग से होगा तो एक ट्रांसपेरेंसी होगा और पूरा रेट जो है किसानों को मिलेगा। इसके लिए एक बड़ा मार्केटिंग चैन पर ये सख्ती रखी जाए। इसके लिए किसानों और ग्राहकों का भला हो, खरीदार को भी सही रेट मिले और किसान को भी सही रेट मिले। इसी को जोड़ने की कड़ी है ई नाम। दोनों में देखो, दोनों परचेजर और सेलर दोनों को नुकसान होता था। किसान से कम रेट में बेचते थे और वो जो परचेजर है उसको ज्यादा रेट में देता था, क्योंकि बिचौलिया बीच में थे। तो आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। इससे क्या हुआ, क्यों बबलू जी, क्लियर हुआ आपको बात अब? जी सर, क्लियर है। इसमें मेनली ये है कि मीडिएटर को हटा देना है। यस यस यस, है ना। और मीडिएटर को नहीं मीडिएटर, और रखना है, आप ये उससे भी दोनों को लॉस होता है। ये भी सोचो ना, किसान का सामान वहां से लाएगा, इतनी देर तक रखेगा, तो वो सही समय में ये पहले से ही डाल देगा कि मेरी फसल इस समय आने वाली है, अभी से बीडिंग चालू कर दो। तो अभी क्या हो रहा है स्नेहा जी, कई लोग जो बायर है वो पहले से ही बुक कर दे रहा है किसान की फसल देख के, और उसको फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा एडवांस एग्रीमेंट करके उनको कुछ पेमेंट कर दे रहा है और उनको फॉलो कर रहा है। जब उसका फसल तैयार होगा तो सब सेट हो जाएगा, सब ले जाएगा। सही बात है। तो स्नेहा जी आप थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए, और मैं मतलब आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। जी सर, बहुत ही बढ़िया आपने कॉन्क्रीट करके बता दी चीजें, तो सभी को, आई एम वेरी मच श्योर कि सभी को समझ में आया होगा, है ना। सर ने बिल्कुल ही क्रक्स और अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क सारी चीजें बता दी है। तो अब मुझे लगता है सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। ए नाम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। और किसी जी को मैम, क्लियर। ओके ओके, आई होप और किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऑल राइट, ठीक है, चलिए इसी स्नेहा के मैडम, उनको सभी को संकल्प ले लीजिए। आइए संकल्प करते हैं कि कल से एक किसान से मुलाकात करेंगे, और किसान से मुलाकात करके उनको ई नाम के बारे में बात करेंगे, और किसान और बैंक के साथी मिलकर एक दूसरे के साथ विकास साथ साथ करेंगे। आइए संकल्प करते हैं कि कल से एक नए किसान के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात कर ई नाम के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर,
बहुत ही बढ़िया कहा सर ने। और ऐसा अगर हो जाए तो हमारी कंट्री को हम कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं, और राइट? जब भी अगली बार स्नेहा मैडम की क्लास होगी तो ये सारे साथी आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।